कि मुझको मसलक नहीं रोक सकते, कि मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ, कि मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ। देवबंदी बरेली वहाबी कि सबको सब से मिलाने चला हूँ, कि देवबंदी वहाबी बरेली कि सबको सब। अब इसके बाद मुकालमा के लिए दावत देती हूँ साइमा, हुमैरा, फलक, मुस्कान बानो को। बेशक। कल तू कॉलेज क्यों नहीं आई थी? कल मेरा मूड नहीं था। कल तुझे आना चाहिए था, कल हमने बहुत मस्ती की। मुझे लगा कल बहुत ज्यादा पढ़ाई होने वाली है, यहाँ तो उल्टा ही हो गया। तुम इतना लेट कैसे हो गई आने में? मैं गिर गई थी, मुझे चोट लग गई थी। चल छोड़, तेरा तो रोज का ही ऐसा है। मैं तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ, ऑफ कोर्स पूछो। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तुम दोनों अपने सारे दोस्त के साथ होते हो फिर भी अकेला महसूस करते हो? नहीं पता मुझे, चल तू ही बता दे। नहीं पता, चल तू बता दे। क्या तुम लोगों को इतना भी नहीं पता अपने कॉलेज का एग्जामिनेशन हॉल जहाँ अपने सारे फ्रेंड्स होते हैं फिर भी अकेला फील करते हैं? ओ सही कहा तुमने। नहीं, वाह तेरी ड्रेस तो कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू। लेकिन तुझे इसका कलर थोड़ा अच्छा लेना चाहिए था आजकल के फैशन के हिसाब से। लुक एट हेयर। तुम यहाँ मेरे कलर की बात कर रही हो, लेकिन ये लड़की इतने दिनों से एक ही कलर की एक ही टाइप की ड्रेस पहन के आती है, तुम उसके बारे में क्या बोलोगी? हाँ, गर्ल्स कॉलेज होने के बावजूद ये लड़की इतना अपने आप को कवर करके आती है। चलो चलो उसके पास चलकर पूछते हैं ऐसे क्यों आती है। हाय। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब आप किसी से मिले या बात करें तो पहले सलाम किया करें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन सलाम का मतलब क्या होता है? That means तुम पर सलामती हो और अल्लाह ताला की रहमतें हो और उसकी बरकतें हो। वाह नाइस मीनिंग, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछे, तुम इतना काला काला कवर होकर क्यों आती हो? तुम इतनी बड़ी बेडशीट में चलती कैसी हो? तुम्हें दिखता कैसे होगा? तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती? तुम सब इतने क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हो कि तुम्हें पर्दे की इम्पोर्टेंस मालूम नहीं है। बेशक। तुम कॉलेज में भी इसी तरह आती हो, तुम्हें शेम फील नहीं होता? कॉलेज हो या कोई सी भी प्लेस, ये नकाब मेरी सेफ्टी के लिए है, इसमें शर्म वाली क्या बात? ओ इसमें कैसी सेफ्टी? इससे क्या होगा? जब बेपर्दा औरत घर के बाहर निकलती है तो शैतान दूसरों का दिल उसकी तरफ माइल करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब हम पर्दे के साथ घर के बाहर निकलते हैं तो यही नकाब, यही पर्दा शैतान और इंसान की जहरीली तीर से हमारी हिफाजत करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने घरों में करार के साथ रहो और कदीम ज़माने जाहिलियत की तरह अपनी नुमाइश ना करती फिरो। बेशक, सुभान अल्लाह। तो क्या हुआ, हम भी तो मुसलमान हैं जो इस तरह आते हैं, तुम भी इसी तरह आया करो। ये तो आजकल का फैशन है, सभी इसी तरह से रहते हैं, तुम भी इसी तरह से रहा करो। सब में और हम में बहुत फ़र्क है। हम मुसलमान कौम की औरत हैं और औरत का मतलब है छिपाई जाने वाली चीज़ें। तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये एक पैक चॉकलेट है और ये एक खुली हुई चॉकलेट है। अब आप इन दोनों में से बताओ किसको संभाल कर रखोगे? दिखाओ। आपने उसे क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि ये पूरी पैक है। ठीक, बापर्दा औरत की मिसाल इस पैक चॉकलेट की जैसी है जिसमें कोई नापाकी और गंदगी नहीं होती
और बेपर्दा औरत की मिसाल इस खुली हुई चॉकलेट की जैसी है जिसमें हर किस्म की नापाकी और गंदगी होती है। उसकी दुनिया की नज़र में कोई अहमियत नहीं होती और उसे देखकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वाह, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया तुमने। क्या इस्लाम में सारी पाबंदियां औरतों के ऊपर है, मर्द के ऊपर कोई पाबंदी नहीं? बेशक नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस कुरान में अल्लाह ताला ने औरतों पर पर्दे का हुक्म दिया है उसकी एक आयत पहले अल्लाह ताला ने मर्दों पर पाबंदी लगाई कि ऐ मर्दों, जब तुम रास्ते से गुजरा करो तब अपनी निगाहें नीचे झुका लिया करो ताकि किसी गैर महरम औरत पर तुम्हारी निगाह ना पड़े। तो क्या हुआ, पर्दे का हुक्म अल्लाह ताला मर्द को भी दे सकता था लेकिन औरत को ही क्यों दिया? बहन, इतनी गलत सोच मत रखो। अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दे का हुक्म इसलिए दिया है कि वह किसी भी तरह रुस्वा ना हो सके। मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल देती हूँ, अब तुम्हें समझ आ जाएगा। ये हीरा है और ये पत्थर है। अब आप इन दोनों में से बताओ किसको संभाल कर रखोगे? ऑफ कोर्स हीरे को। पत्थर को कौन संभाल के रखता है? ठीक औरत की मिसाल हीरे जैसी है जो बहुत नाजुक और कीमती होता है, इसलिए हम उसे छुपाकर तिजोरी में रखते हैं। अगर हम उसे सबके सामने नुमाइश के लिए रख देंगे तो वह सेब नहीं रह पाएगा। उसी के बरअक्स हम पत्थर को रख देंगे तो उसे कोई चोर नहीं पूछेगा। और मैंने ये भी देखा है कि आजकल की लड़कियां सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर देती हैं। मेरी प्यारी बहनों, ये भी एक तरीके की बेपर्दगी है। हमारी फ़ोटो पर गैर महरम की नज़र पड़ती है, वो हमारी फ़ोटो को देखकर लाइक और कमेंट करते हैं जो कि सरासर बेपर्दगी है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अब हम अपनी फ़ोटो अपलोड ना करें और दूसरों को भी यही ताकीद करें। बेशक जी, इंशाअल्लाह। इस्लाम में औरतों को इतना ऊंचा मकाम दिया गया है, ये आज मुझे पता चल गया। आज हमें पता चला है कि हम आम औरत नहीं, हम खास औरत हैं। बेशक। और हमें खास औरत यह पर्दा और इनकाब ही बनाता है। अब हमें भी पर्दे की इम्पोर्टेंस समझ आ गई। आज से हम अहद करते हैं कि हम भी पर्दे का पूरा एहतमाम करेंगे और दूसरों को भी पर्दा करने की ताकीद करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये है गुलाब के फूल। माशाअल्लाह। जी, आप हजरात ने सुना। आप अपने को देखिए और सहाबियात को देखिए। जब ये आयत करीमा नासिल हुई, कुल्लिल मुमिनात यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न, 18वें पारे की आयत है। तो एक सहाबिया हैं, जा रही थी कहीं पर, जब उनके कान में ये पर्दे की आयत पड़ी फौरन वहीं बैठ गई। ये कदम भी आगे नहीं बढ़ाया कि अल्लाह का हुक्म हो रहा है मैं कदम आगे बढ़ाऊं, वहीं पर बैठ जाती हैं सर झुका करके। और अब उनके घर से जब चादर आती है अपने आप को उसके अंदर पर्दा कर करके फिर जाती हैं। ये है इताअत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम माँओं और बहनों को, हमारी तमाम बेटियों को पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम औरतों से गुजारिश करते हैं कि अगर आपने पर्दे का एहतमाम कर लिया, जो कीमत हीरा की है उससे भी कहीं ज़्यादा आपकी कीमत और आपकी इज्जत समाज में होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम माँओं बहनों को जो है पर्दे का एहतमाम करने, नमाज़ों का एहतमाम करने, सदका ज़कात का एहतमाम करने, रमज़ान मुबारक की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। और अभी 2 इनाम और आया है। हसीब फ़तेह मोहम्मद खां
इनके तरफ से 500 रुपया जो है इनाम के लिए दिया गया है। और हमारे एक मेहमान ख़ास हैं, कोयलीपुर से आए हैं, इन्होंने 10-20 करके काफ़ी दिया और मैंने इनके 10-20 की कदर ना की तो जज्बात में आकर, ये हमारे मेहमान है, समझ ही नहीं रहे थे कि यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम होगा, इन्होंने आकर के 100 रुपया पेश किया। अल्लाह इनके जज्बात को कबूल फरमाए, इनके पैसे को कबूल फरमाए, इनके बच्चों को इनके घरों के अंदर जो है दीन का दाई और शहदाई पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।